अच्छा, आपने ये रेजिस्टेंस लाइन देखी है? रेजिस्टेंस लाइन लगाने के बाद इसको आपने कहा है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद एंट्री आपने वेट करना है यहाँ तक मार्केट दोबारा जाए। मुझे जो क्लियर नजर आ रहा है ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है। वेट करना है कि मार्केट फिर यहाँ तक जाए, टॉप तक जाए, वहां पे आप सेल करें। वहां पे आप सेल की लिमिट लगाए ना इस लास्ट वाली कैंडल के ऊपर, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि ये मार्केट इधर तक जाती है लेकिन आपकी ट्रेड जो है इतना लॉस में जाएगी, उसके बाद प्रॉफिट पे आना स्टार्ट होगी। ठीक है, लेवल आपका ठीक है, अच्छा है। अच्छा, उसके बाद ये आपने रेजिस्टेंस लाइन लगाई है, ये रेजिस्टेंस लाइन लगाई है। ठीक है, और लाइन वेट फॉर ब्रेकआउट। ये एंट्रीज पता नहीं आपने क्या दिखा, आ, क्यों ली हुई है ये एंट्रीज मेरी। अगर आपने यहाँ पे कोई सर इसका भी इसका लास्ट स्ट्रक्चर क्वेश्चन अभी क्या है? ब्रेकआउट इसका भी स्ट्रक्चर ब्रेकआउट नहीं हुआ, वेट कर रहे हैं इसका स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो जाए। चलिए ठीक है। रेजिस्टेंस लाइन है, स्पॉट लाइन है, वेट फॉर ब्रेकआउट। ठीक है, अब मैंने कहा था कि आपने वो लेके आने चार्ट जिनका ब्रेकआउट हो चुका है। डायवर्जेंस आपने ठीक मार्क किए, सही है। नहीं, ये कन्वर्जन, ये डायवर्जन, नहीं ये कन्वर्जेंस नहीं है, ये भी डायवर्जेंस है, ये वाली भी डायवर्जेंस। ठीक है, आपको अभी इम्प्रूव करना है सलमान, आपको काफी ज्यादा इम्प्रूव करना है अभी। ठीक है, ठीक है, हायर हाई है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और ये हायर हाई है, लोअर हाई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। मार्केट का आपने यहाँ तक वेट करना है कि ये वाली यहाँ तक जाए। ठीक है, यहाँ तक जाए और फिर वहां से आप यहाँ पे अपनी लिमिट भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, कर सकती हैं आप, इधर लिमिट सेट कर दें अपनी सेल की और इसके ऊपर ऐसा रख दें। अगर पीछे कोई और लेवल है थोड़ा ऊपर नीचे करके ऐसा रख दें। ठीक है, इसके ऊपर भी रख दें तो बेहतर है, तो चलेगा। ठीक है, जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी, और मुझे लगता है कि मार्केट सम टाइम ऐसा होता है कि जब शार्पली गिर रही होती है तो स्पाइक मारने ऊपर जाती है और वहीं से नीचे आ जाती है। मैं आप लोगों की एक और भी चीज बताऊंगा। जी, ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ, ये भी देखें तो ये वाला भी क्लियरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और ये वाली लास्ट कैंडल थी, उसको टच करने के बाद मार्केट आ गई। उसके बाद क्या, लोअर लो बना, हायर लो, लोअर हाई बना, लोअर लो बना, हायर लो बना, और उसके बाद फिर मार्केट गई ऊपर। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लास्ट कैंडल सेल वाली ये थी, ऊपर गई, और फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और मार्केट नीचे आ गई है। ठीक है, हम्म, बड़ा डीपली स्टडी किया, गुड। हाँ जी, ये देखें, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पे आके इसको रीटेस्ट किया है और ऊपर निकल गई है। ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ है, हाँ। यहाँ पे जो है ना स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट हुआ है, नीचे आई है लेकिन अपना इसने ये लो नहीं ब्रेक किया और फिर ऊपर निकल गई है। हायर लो, हायर हाई बनाया, हाई हायर, हायर हाई बनाया है, और ये हायर हाई बनाया है, ये लो लो बना दिया। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर ऊपर गई है फिर नीचे। ठीक है,
ठीक है, माशाल्लाह से आपके चार्ट बहुत अच्छे हैं। आपने मतलब कि बड़ा अच्छे से मार्केट को स्टडी किया है। थैंक यू सर। राजवीर। सर एक ये क्वेश्चन था। हम्म, हाँ, जी पूछे। सर ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है सर, ये इवन 5 मिनट के चार्ट पे भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ये वैलिड स्ट्रक्चर उसी तरह हम ट्रेड्स ले सकते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। जी जी बिल्कुल आप ले सकते हैं। टाइम फ्रेम छोटा है तो एसएल और टीपी भी छोटा होगा, ये बस बात आपने याद रखनी है। ठीक है, इसके मैं रूल्स अभी और भी बताता हूँ आपको ना, कहाँ पे ये चीजें जो है ना छोटे टाइम फ्रेम में बड़ी अच्छी वर्क करती हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। ओके सर। अच्छा, राजवीर, बहुत अच्छा है, आपने भी माशाल्लाह, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बस ये होता है कि एक बंदी की ना जो अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो क्लियर हो जाए, आप लोगों को चीजें सही से समझ आ जाए, बाकी तो ये सारी चीजें रिपीट होने वाली है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब कि मार्केट का बिहेवियर कितना भी चेंज हो जाए, ये तो मार्केट का स्ट्रक्चर है ना। अब इसमें तो कोई, मैं इसलिए ऐसी चीजों को जो जो पसंद करता हूँ जिनमें कोई इंडिकेटर यूज नहीं होता। अब इसमें कोई इंडिकेटर यूज नहीं हो रहा, क्योंकि इंडिकेटर हर जो भी इंडिकेटर है वो लैगिंग है, तो मार्केट स्ट्रक्चर है, हम इसको ट्रेड कर रहे हैं तो ये बेहतर है हमारे लिए ना। तो हो सकता है जब आपके पास कोई इंडिकेटर नहीं लगा होगा ना, तो आपको और भी बड़ी चीजें मिलेंगी। आप खुद से ऑब्जर्व करेंगे बड़ी चीजों को ना, और हो सकता है कि आप इनसे अच्छी चीजें निकाल लें खुद से। हाँ जी, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पे आकर टेस्ट हुआ है। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे आई, यहाँ से ऊपर निकल गई। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद फिर ऊपर निकल गई। ठीक है, ठीक है राजवीर, माशाल्लाह से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आपने भी बड़ी अच्छी चीजें मार्क की हुई है ना। जैसे ये वाली है, आपने दिखाया है कि मार्केट बजाय इसके कि यहाँ से जो नीचे आती तो ऊपर निकल गई है। ठीक है, ऊपर निकलने के बाद इसने क्या किया है कि सभी के एसएल खाए हैं। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से भी तो वापस आ सकती थी ना, ये वाली जो ये वाला जो हाई है, इस हाई से भी तो नीचे आ सकती थी, जरूरी तो नहीं था कि ये ऊपर गई फिर नीचे आती। तो ये जो होते हैं ना, रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है, उनको सर ट्रैप फेक किया आउट उनके। भी बहुत होते हैं ना मार्केट स्ट्रक्चर हाँ में, जी, तो इसको हाँ जी, हाँ कि जी, कैसे हम तो हाँ जी, ज्यादा इसको एक्यूरेट बनाएं। आप, हाँ इसको कैसे एक्यूरेट बनाना है वो भी मैं मतलब क्या, अच्छा, क्योंकि ये मौका है तो इधर ही मैं बता दूं। इस चीज के अंदर ना ऐसी जब होंगी, आप आप लोगों को आइडियल जो ट्रेड मिलेंगी वो ओपन इंटरेस्ट बताएगा। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट से पता चलेगा कि डायरेक्शन क्या है। लेट्स सपोज कि आपने ये कैंडल मार्क की हुई है। ठीक है, अगर ओपन इंटरेस्ट भी इसको सपोर्ट कर रहा है तो फिर आपकी जो ट्रेड है ना और कंफर्म हो जाएगी, आपकी ट्रेड ज्यादा कंफर्म होगी। अगर ओपन इंटरेस्ट को इसको सपोर्ट नहीं कर रहा तो ओपन इंटरेस्ट आपको बचाएगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन से ना फेक ब्रेकआउट से होंगे या रियल ब्रेकआउट्स होंगे, ऐसी सिचुएशन से आपको ओपन इंटरेस्ट बचाएगा। समझ गए? ओके सर। हाँ जी, ये माशाल्लाह से आपकी भी अच्छा है, आपकी स्टडी सेफ बेहतरीन।
जबरदस्त। मार्केट बहुत सिंपल है ना। अब आपको थोड़ी सी सर समझ आ रही होगी कि कितनी सिंपल है ना मार्केट। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जैसे मार्केट ने एक लॉ लगाया है ना, लॉ लगाने के बाद एक हायर हाई बना दिया, उसके बाद हायर लो बनाया है। आपने हर हायर लो की जो लास्ट वाली कैंडल होगी ना, लास्ट वाली ये वाली जैसे कैंडल है, इसको मार्क कर लेना है। मार्केट यहाँ पे आती है तो आपने यहाँ पे भी ट्रेड लेनी है। ठीक है, आगे हायर हाई बना, इसका मतलब कि स्ट्रक्चर ये वाला यहाँ पे ब्रेक हुआ। मैं आप लोगों को समझाता हूँ चैनल के अंदर आपने ट्रेड कैसे लेनी है। जैसे ये एक लो बना, आपने ये मार्क कर ली लो, ठीक है, ये वाली कैंडल मार्क कर ली। ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद अगर ये यहाँ पे स्पाइक मारती है तो आपका क्या होगा, ऑर्डर लेगी, ऊपर चली जाएगी। ठीक है, फिर ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, आपने इस वाली कैंडल को मार्क करके रखना है, इसके ऊपर ऑर्डर लगा के रखना है कि उसके बाद ये फिर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये वाली आपकी कैंडल है। ठीक है, उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और आपकी ये वाली कैंडल है। ठीक है, ये वाली कैंडल है, उसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो फिर आपकी ये वाली कैंडल है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, आपकी ये वाली कैंडल है। सही है, ये हाई हाई बनाया, हायर हाई बनाने के बाद मार्केट ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब जो ही हो गया, हो सकता है कि आपका इस पूरे, अब देखिए पूरे जो ट्रेंड है ना, इसके अंदर आपको ज्यादा एंट्रीज मिलेंगी। हो सकता है कि आपको एक से ज्यादा एंट्रीज मिल जाए। अगर आपको यहाँ पे लेट्स सपोज की एंट्री मिल जाती है, ये यहाँ पे मिल जाती है, तो ये इतना लंबा चलेगी। ठीक है, इतना जब लंबा चलेगी तो इस सूरत में एक एसएल जरूर होगा। एक एसएल कब होगा, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ हो जाएगा, जब ट्रेंड चेंज हो जाएगा ना, तो आपका एक एसएल हो जाएगा। जब एसएल हो जाएगा तो कोई बात नहीं, जब इतना लंबा ट्रेंड चला है तो उसमें एक एसएल भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। ये पिक्चर अभी किसी ने भेजी है, तो चले मैं चेक कर ही लेता हूँ फिर। हाँ, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, किसने भेजी है? सर इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जरा आइडेंटिफाई प्लीज कर दें कि कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ सर। इस वाली मूव के ऊपर? ये सर ये डाउन आ रही है, डाउन से फिर ऊपर गई है, जो डाउन वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो जहाँ से अप गई है वो कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ पे। यस सर, यही कंफर्म करना था, कंफ्यूजन हो रही थी कि ये लो हायर लो, ये लोअर लो है कि नहीं है, लोअर हाई सॉरी। हाँ जी, ये वाला एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लियर देखना है तो ये भी एक स्ट्रक्चर है, उसके बाद ये वाला एक स्ट्रक्चर है। सही है, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी। अच्छा जी, आज हम क्लास करते हैं, लास्ट क्लास है हमारी आज। तो एट क्लास है और ये हमारी लास्ट क्लास भी होगी। इसके बाद प्रैक्टिकल काम आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सारा जो थ्योरी हमारी खत्म हो जाएगी, समझिए कि प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को बता दिया जैसे सैफ के चार्ट में भी बताया कि ट्रेंड के अंदर कैसे ट्रेड लेनी है। ठीक है, वो मैंने बंद कर दो। अच्छा जी, क्या होगा कि मार्केट इस तरह एक अप ट्रेंड के अंदर जा रही है। ठीक है, ये इसने एक हायर हाई बना दिया। ठीक है, हायर हाई जब बनाया उसके बाद आप लोगों को देखोगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। जो ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना, यहाँ पे एक
मार्केट ने ये जो जब हायर लो बनाया था ना, नोट करना आप पॉइंट, हायर लो बनाया था मार्केट ने। हायर लो बनाने के बाद ये हायर लो था, ठीक है। हायर लो बनाने के बाद मार्केट ने जब ऊपर जाना स्टार्ट किया, उससे सबसे जो लास्ट वाली सेल की कैंडल बनाई थी ना, ऊपर जाने से पहले लास्ट जो सेल की कैंडल थी, आपने उसको भी मार्क करना है, ठीक है। पहले हम ये वाली करते हैं, सबसे जो ऊपर वाली होती है, ठीक है। हम ये वाली पहले करते हैं, ठीक है। क्या होता है कि मार्केट इसको रीटेस्ट करती है और फिर नीचे आ जाती है। सम टाइम इसको नहीं करती, सम टाइम इसको नहीं रीटेस्ट करती, हम हमारी मार्केट क्या करती है, जाती है ये वाली जो लो बनाया था, आखिरी हाई मूव बनाने के बाद ना, हायर लो बनाने से पहले जो इसने एक लोअर हायर लो बनाया था और इसकी लास्ट सेल की कैंडल थी, ठीक है। ऊपर जाने से पहले लास्ट सेल की कैंडल थी, उसको आपने मार्क करके रखना है, ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि मार्केट इसको टेस्ट करने के बाद नीचे आ जाती है, ठीक है। एक तो हमारी ये वाली एंट्री होगी, ये ज्यादा सेव होगी, ये होती है पैसिव ट्रेड। पैसिव ट्रेड ये होती है एग्रेसिव ट्रेड, ये वाली आपकी एग्रेसिव ट्रेड होगी। इसमें क्या होगा कि आपका एसएल जो है ना इधर होगा, इसके ऊपर होगा, आपका एसएल इसके ऊपर होगा, ठीक है। मैसेज आया है, वो भी देख लूं। तो ओपन इंटरेस्ट अगर डिक्रीज हो तो उस पर कैसे ट्रेड लेनी है, बताया नहीं। अच्छा सुलेमान, आपने सारी रिकॉर्डिंग्स फिर देखनी है। मैंने डिटेल से बताया हो, मैंने कोई ओपन इंटरेस्ट की कंडीशन नहीं है जो छोड़ी हो जिसमें ये ना बताया हो कि ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है तो कैसे ट्रेड लेनी है। ये मैंने क्लियरली बताया हुआ है। और ओपन इंटरेस्ट की फाइल तो मैंने सभी को दी हुई है। हाँ, यूएसडी की ओपन इंटरेस्ट की फाइल आज आज या सुबह आपको जरूर मिल जाएगी, ठीक है। उसको मैनुअली अपडेट करना है, उसको आप लोगों ने डेली खुद अपडेट करना होगा, ठीक है। कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, सही है। तो फाइल आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। और ये हमारी कोर्स की लास्ट क्लास है, वैसे प्रैक्टिकल क्लासेस हमारी जारी रहेंगी। अच्छा, तो समझ आ गई ना, ये हायर लो बनाया था मार्केट ने, और ये हायर हाई जब बनाने जा रही थी मार्केट, तो सबसे जो लास्ट वाली जो कैंडल होगी ना, यहाँ पे सेल की कैंडल होगी, उसको मार्क करना है। उसके ऊपर भी आपको ट्रेड मिलेगी, इसके ऊपर भी आप लोगों ने ट्रेड करनी है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह डाउन ट्रेंड के अंदर ऐसा होगा कि मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, और ये एक लोअर लो बनाया, ठीक है। ये एक लोअर लो बनाया, ये हायर लो था, ये एक लोअर हाई था, सॉरी, ये एक लोअर हाई था। सेम यही कंडीशन इधर होगी कि मार्केट ने जब हायर लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाने के बाद मार्केट लोअर लो बनाने जब बाई, उसकी जो लास्ट की कैंडल होगी, लास्ट की कैंडल होगी जो बाई की, को भी मार्क कर लेना है, ठीक है। जो ही आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ब्रेक ऑफ जब स्ट्रक्चर होगा तब आपने ये वाली कैंडल मार्क करनी है। मार्क करने के बाद ये वाली रिटेस्ट होके मार्केट ऊपर जाएगी, ये होती है एग्रेसिव ट्रेड, ठीक है। अब दोनों में से जो सेव ट्रेड है ना, ये वाली होती है, ये वाली सेव ट्रेड होती है, ये वाली एग्रेसिव ट्रेड होती है। ज्यादा आपने कोशिश करनी है कि आपको ये वाली ट्रेड मिले। सम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट जो है ना बड़ी शार्पली ऊपर गई हुई होती है, मार्केट जो है ना शार्प मूव करके ऊपर गई हुई होती है, और वो क्या करती है, अ, ये जो, अच्छा, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा और बता दूं।
ये वाला जो लोअर लो बना होता है ना, ये कुछ ज्यादा ही बड़ी मूव होती है। ये लोअर हाई बनाया था ना जब मार्केट ने, लोअर हाई बनाने के बाद जब लोअर लो बनाया ना, ये कुछ ज्यादा ही बड़ी वेव बना दी मार्केट ने, ठीक है। और ये शार्प मूव थी नीचे की तरफ। जब मार्केट ऊपर गई ना, ऊपर गई, उसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और ये भी शार्प मूव थी। तो आपकी ये वाली जो कैंडल होगी, ठीक है, हायर लो के ऊपर, तो फिर ये वाली टेस्ट होगी। जब ये वाली मूव बड़ी होगी ना, ये वाली वेव जो है बड़ी होगी, तो फिर आपकी ये वाली टेस्ट होगी। इसके बाद इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। रिसेंटली मैंने किसी का चार्ट भी देखा था, और मैं इधर आपको ना इधर भी दिखा देता हूँ। एक पेयर में मैं देख रहा था वो चीज। एक मिनट में इधर देख लूँ। वो था जनाब इसमें, इधर से मैं लोड कर लेता हूँ चार्ट। अच्छा, ये देखें, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जब ये देखें, ये मार्केट ने एक रेंज, ये बड़ी वेव बना दी ना, एक बड़ी वाली वेव बनाई है, मार्केट अब शार्पली नीचे आई है। तो जब ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। ये मार्केट ने, हाँ, ये वाला जो स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा ना, तो क्या होगा कि मार्केट ना बड़ी मुश्किल से इसको टेस्ट करने जाएगी। तो हो सकता है कि ये वाली जो कैंडल है, लास्ट के सेल की कैंडल, ये वाली टेस्ट हो और मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है। ये वाली कैंडल मार्केट यहाँ से क्या करे, ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ये ऊपर गई है, ऊपर आने के बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद जो है लास्ट ये वाली कैंडल थी, ये छोटी सी बाय की, सेल की, ठीक है, और यहाँ से टेस्ट दे और नीचे चली जाए, ठीक है। जब समझ आ गई है ना आप लोगों को, तो ऐसी कंडीशन में आपने करना है ये वाला काम। तो ये दो ट्रेड हो गई हैं, एक तो ये वाली ट्रेड है, एक ये वाली ट्रेड है। ये जो है पैसिव है, सॉरी, ये एग्रेसिव और ये पैसिव है, ठीक हो गया। तो ये तो स्विंग ट्रेडिंग की दो टेक्निक थी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, सही है। इनके ऊपर आप लोगों ने काम करना है। अब जो है डाइवर्जेंस के ऊपर ऑलरेडी मैंने दो वीडियोस दी हुई हैं, ठीक है। वो कौन सी वीडियोस हैं, डाइवर्जेंस जो है ना वो अ, मेरी फेवरेट है। बल्कि जितने भी पैटर्न्स है ना, मार्केट के जितने भी पैटर्न्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो वर्क करने वाली चीज है वो है डाइवर्जेंस, जो सबसे ज्यादा काम करती है। और ये दो वीडियोस हैं डाइवर्जेंस के ऊपर मैंने दी हुई, ठीक है। ये दो वीडियोस हैं डाइवर्जेंस के ऊपर, आप लोगों ने ये जरूर देखनी है। इसके साथ साथ ना जैसे मैंने गोल्ड में बताया था कि आप लोगों ने डाइवर्जेंस के ऊपर भी काम करना है गोल्ड के अंदर। तो डाइवर्जेंस के ऊपर कैसे काम करना है, आप लोगों ने ये दो वीडियोस देखनी है, ठीक है। इन इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस के ऊपर भी एक वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोगों ने वो देखनी है वो वीडियो। क्योंकि जो कन्वर्जेंस होती है ना, मैं बता दूं थोड़ा सा उसके बारे में भी। कन्वर्जेंस क्या होती है, डाइवर उसको हिडन डाइवर्जेंस भी कहा जाता है, ठीक है। हिडन डाइवर्जेंस भी कहा जाता है। अब क्या हुआ कि मार्केट ऊपर गई है, ये एक वेव बन गई, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आई है, इंडिकेटर क्या होगा, इंडिकेटर यहाँ से आया था, इसलिए इंडिकेटर यहाँ पे था और ये इंडिकेटर ऐसा हो गया, ठीक है। ये वाली डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस हो जाएगी हमारी।
ये वाली। आपने जो डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस बनाई है ना, आपने जिस चार्ट के अंदर सुलेमान कन्वर्जेंस जिसको कहा है ना, वो कन्वर्जेंस नहीं है, वो डाइवर्जेंस ही है। मैंने आपका चार्ट जो है ना वो बताया है, लेकिन आप पता नहीं आपका इंटरनेट वीक था। ये वाली डाइवर्जेंस ठीक है, ये वाली डाइवर्जेंस आपने बिल्कुल ठीक मार्क की हुई है, ठीक है। लेकिन इसका इसका एक जो पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इसका जो लो है ना, जो सेकंड लेग है, वो 30 से बिलो नहीं होनी चाहिए, वो 30 से अबव होनी चाहिए, ठीक है। ये RSI की वैल्यू जो 30 से नीचे आ रही है ना, इसका मतलब कि यहाँ पे ये वैल्यू 30 से नीचे है, तो ये 30 से अबव होनी चाहिए सेकंड जो है लेग इसकी, ठीक है। ये वाली इसको आपने कन्वर्जेंस का है, ये कन्वर्जेंस नहीं है, ये डाइवर्जेंस है। और ये वाली भी डाइवर्जेंस है, दोनों डाइवर्जेंसेस हैं। मैं आपको बता तो रहा हूँ कि सुलेमान, आपको पता नहीं आवाज नहीं जा रही या आप सुन नहीं पा रहे। मैं आपको बता तो रहा हूँ कि मैंने आपकी दोनों चेक की हुई है, ठीक है। गोल्ड की ये भी डाइवर्जेंस है और ये भी डाइवर्जेंस है। जिस चीज को आपने कन्वर्जेंस लिखा है वो कन्वर्जेंस नहीं है। ठीक है सर। कन्वर्जेंस क्या होती है वो मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के दूंगा, उसमें डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, कन्वर्जेंस का मैं आप लोगों को थोड़ा सा इधर भी बताता हूँ कि जब कन्वर्जेंस बन रही होती है, मार्केट इधर गई है, अब इंडिकेटर जो है ना, ये वाला जैसे इंडिकेटर है, ये नीचे आ जाएगा। इसकी जो सेकंड लेग है ना, वो पहली लेग से बड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देख लें कि इंडिकेटर ने यहीं पे ना बता दिया कि कन्वर्जेंस बनना स्टार्ट हो गई है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट जो है और नीचे आ जाए यहाँ तक, ठीक है। इंडिकेटर और नीचे आ जाए, ठीक है। इंडिकेटर जो है और नीचे आ जाए, और ये लेग अगर बड़ी है, लेट्स सपोज, हो सकता है कि मार्केट और नीचे आ जाए और ये इंडिकेटर और नीचे आ जाए, तो होगी तो ये कन्वर्जेंसी ना। अब ट्रेड कहाँ पे लेनी है, हमें क्या पता कि इधर लेनी है, इधर लेनी है, इधर लेनी है या इधर लेनी है। तो इसमें लोगों को कंफ्यूजन होती है। कन्वर्जेंस वाले वो फिर क्या करेंगे कि बार बार ट्रेड लेंगे और बार बार फेल होते जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने एक रूल बनाया हुआ है। मैं चार्ट भी आप लोगों को वो दिखाऊं, सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ मैं आप लोगों को ना। जैसे ये थी, मैंने एक दो दिन पहले ये शेयर भी की थी कि ये देखें, ये कन्वर्जेंस बनना स्टार्ट हो गई, ये कन्वर्जेंस होती है, ठीक है। ये कन्वर्जेंस होती है। अब आप देखेंगे क्रॉस हेयर्स में मैं दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन लगाए ना, ये वाली हॉरिजेंटल लाइन, तो देखिए कन्वर्जेंस जो है ना, इस कैंडल के ऊपर बनना, इस कैंडल के ऊपर बन गई थी। ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली इसके ऊपर बन गई थी। अब ये मार्केट और भी नीचे आई तो हमें तो नहीं पता ट्रेड कहाँ से लेनी है। तो इसके लिए मैं जो वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें डिटेल से बताऊंगा। तो फिर मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची नंबर्स लेता हूँ, इस इसको लगाना है यहाँ तक, ठीक है। और फिर जो ट्रेड लेनी है वो इस एरिया से लेनी है। जो ही मार्केट जो है 50 को क्रॉस करेगी ना,
50 को क्रॉस करेगी तो फिर आप लोगों ने ट्रेड लेनी है। ठीक है, इसमें मैं रूल जो है वो मैं वीडियो आप लोगों को शॉर्ट्स बना के दूंगा, तो उसके अंदर सारे रूल्स बताऊंगा। ठीक है, फिबोनाची नंबर्स के साथ मिला के किस तरह ट्रेड करनी है। ठीक है, तो कन्वर्जेंस हो गई, डाइवर्जेंस हो गई, जो है वीएसए के ऊपर, वीएसए को मैंने जो है बताया हुआ है कि उसके ऊपर किस तरह ट्रेड लेनी है। क्लाइमेटिक एक्शन को आपने मार्क करना है। ठीक है, ये क्लाइमेटिक एक्शन है, कोई भी क्लाइमेटिक एक्शन है, मार्केट उससे निकले, रीटेस्ट करे और उसके ऊपर आपने ट्रेड लेनी है। इस वीडियो के अंदर क्लाइमेटिक एक्शन को किस तरह ट्रेड करते हैं, वीएसए को बुलिश वॉल्यूम और बिरिश वॉल्यूम क्या होता है, डिटेल से बताया हुआ है। मजीद भी कोई इसके ऊपर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा लास्ट में मैंने आप लोगों को जो बताना था वो ये वाला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट करते हैं मार्केट से। ठीक है, प्रॉफिट वो कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है, लेट्स सपोज कि आपने $500 डिपॉजिट किए। ठीक है, $500 डिपॉजिट किए, $500 डिपॉजिट करने के बाद आपने इसको इसको $800 जो है आपने बना लिया, $300 का आपने प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, जब आपने $300 का प्रॉफिट कर लिया, आपके अंदर एक लालच आ जाता है। ये टेक्निक है कि हम कैसे प्रॉफिट को सेव करेंगे। मिस्टर अभी आप पूछ रही थी ना कि कौन सी टेक्निक है, वो मैं टेक्निक बताने लगा। आपने जब $300 प्रॉफिट कर लिया ना, तो एक बंदे के अंदर लालच आ जाता है। ये मेरे अंदर भी इसी तरह की ये चीजें हैं, मैं भी लालच करता हूँ कि यार $300 है। अब हम क्या सोच रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं कि यार ये $300 हमारा नहीं है, हम लोगों ने तो ये प्रॉफिट किया है, मार्केट से प्रॉफिट किया है, तो क्यों ना इस 300 के ऊपर ज्यादा रिस्क लिया जाए। ठीक है, जहां पे हम लॉट साइज यूज कर रहे थे 0.10 की कर रहे थे यूज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि वहां पे लॉट साइज इंक्रीज करके ना कोई बड़ी लॉट साइज लगा देंगे, ताकि ये जो 300 है ना, इसके ऊपर रिस्क लिया जाए। ठीक है, जब आप इसके ऊपर जब आप इसके ऊपर रिस्क लेते हैं ना, तो क्या होता है कि आपका ये 300 चला जाता है। ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि ये हमारा तो नहीं, ये तो मार्केट से लिया है, तो क्या होता है, ये 300 चला जाता है। जब ये 300 चला जाता है ना, तो फिर आप कहते हैं कि यार ये 300 चला गया, चलो मैं फिर 300 बना लेता हूँ, उसके बाद मैं बड़ा रिस्क नहीं लूंगा। अब 300 बनाने के चक्कर में आपका बैलेंस जो है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। 500 था, वो लॉस हुआ, थोड़ा सा नीचे आ गया। ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता ना, लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। हम सोच रहे थे कि यार ये 300 क्यों वापस चला गया, 300 वापस क्यों चला गया, तो उसको रिकवर करने के चक्कर में हमारा बैलेंस जो है वो नीचे आता रहता है। तो इसकी बेस्ट टेक्निक जिसने मुझे बहुत ज्यादा फायदा दिया, वो ये है कि आपने अगर $500 का डिपॉजिट किया ना, जितनी भी आपने अमाउंट डिपॉजिट की है, ये 500 किया है या 300 किया है या 1000 किया है, आपने ना डेली या आपने एक टारगेट रख लेना है कि जब भी आपका बैलेंस जो है वो $530 होगा ना, जो ही आपके अकाउंट के अंदर $30 ऐड हो जाएंगे ना, तो आपने इस $30 का विड्रॉ ले लेना है, आपने स्क्रीन में इनको रख लेना है और आपका बैलेंस फिर 500 हो जाएगा। ठीक है, फिर 530 हुआ, आपने वो 30 जो है अपने स्क्रीन में या आपका ब्रोकर के अंदर अगर जो अकाउंट है, मेन अकाउंट होता है, उसके अंदर वापस निकाल लिए। ठीक है, फिर $30 हुए, क्या हुआ, आपने फिर वो विड्रॉ ली, अपने स्क्रीन के अंदर रख लिए, जहां से आपने डिपॉजिट किया है, किसी भी वॉलेट के अंदर आपने रख लिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका बैलेंस 500 रहेगा और आपको पता है कि ये मेरा रियल मनी है, मैंने इससे नीचे अकाउंट को नहीं जाने देना। ठीक है, क्योंकि जब 530 या 550 होता है ना और आप नहीं निकालते, तो फिर वो एक लालच आ जाता है, चलो यार ये 30 या 50 मैंने मार्केट से कमाए हैं, इसके ऊपर रिस्क ले लेते हैं और आप गलत ट्रेड ले लेते हो। ठीक है, जब आपको 500 नजर आ रहा होगा ना, 500 नजर आ रहा होगा, आपको यही पता होगा कि यार ये मेरा रियल बैलेंस है,
अगर इसके ऊपर मैंने लिया ना तो मैंने इससे नीचे नहीं आने देना अकाउंट को। अगर मैंने नीचे आ गया तो समझो कि मेरा लॉस हो जाएगा, ठीक है? तो इससे फिर बंदा बच जाता है बड़ा रिस्क लेने से, या जो ब्लाइंड ट्रेडिंग से ना वो बच जाएँगे आप। तो ये जो है ना वो बेस्ट टेक्नीक है। इससे ये है कि आपकी सेविंग्स होती रहती है। साइड में ना आपकी सेविंग्स होती रहती है। सम टाइम ऐसा भी हुआ है कि मेरा ये वाला सारा अकाउंट वॉश हो गया है, ठीक है? ये सारा वाला सारे का सारा अकाउंट वॉश हो गया है और मेरे इससे ज़्यादा पड़े हुए होते हैं। मेरा जो वॉलेट है, मैंने अपने रियल बैलेंस से ज़्यादा जमा किए होते हैं, ठीक है? तो ये वाली टेक्नीक है कि आप अपने प्रॉफ़िट को कैसे सेव करेंगे। इससे बेहतर टेक्नीक जो है ना, मुझे नहीं मिली। मैंने बड़ी बड़ी मेहनत के बाद मैंने ये वाला जो सॉल्यूशन जो है ना फाइंड किया। मैं और मेरा एक और दोस्त है, हम दोनों इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। हम अब भी यही काम करते हैं। एक फिगर डिसाइड किया हुआ है कि इतना फिगर होगा तो हम लोग विथड्रॉ ले लेंगे। और ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। मैसेज आया था। सर सर इस चीज से जो हमारा कंपाउंडिंग का सर एक कॉन्सेप्ट होता है सर, सर वो हाँ वो जी। नहीं फिर उससे अफेक्ट होता सर? मतलब अगर हमारा $500 है, अगर हम 5% ही अपना रिस्क लेते हैं, लेकिन हाँ, अगर हमारा अगर हम अपना अकाउंट $1000 तक ले जाते हैं, तो फिर हमारा 5% जो रिस्क है वो फिर ऑब्वियसली बढ़ जाता है। तो इस तरह कंपाउंडिंग से हम ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते अगर हम निकालें ना पैसे? मैं आपको बताता हूँ। ये जो कंपाउंडिंग का कंसेप्ट है ना, और ये मनी मैनेजमेंट का कंसेप्ट है, ये सिर्फ लिखने में और पढ़ने में जो है ना वो अच्छा लगता है। ट्रेडिंग के ऊपर मैंने आज तक किसको अप्लाई करते हुए किसी को नहीं देखा, और ना ही आप कर सकते हैं, ठीक है? अब कर सकते हैं सर इसकी इसमें, वजह क्या? मतलब पैसा नहीं। इसकी इसकी वजह ये है कि हमारे अंदर लालच बहुत है, ठीक है? क्योंकि हमारे अंदर बहुत बहुत ज़्यादा लालच है, इस वजह से हम नहीं कर सकते। मतलब कि मैंने आज तक ऐसा कोई बंदा देखा नहीं है जो कंपाउंडिंग करता हो, ठीक है? और या कोई मनी मैनेजमेंट को फ़ॉलो करता हो, ऐसा कोई बंदा नहीं है। हाँ, कोशिश ज़रूर की जाती है, ठीक है? हम लोगों ने बड़ी कोशिश की कि मनी मैनेजमेंट को फ़ॉलो किया जाए, तो लेकिन एट द एंड क्या होता है कि कोई ना कोई बड़ा रिस्क ले लेते हैं, उसके ऊपर फिर वो बैलेंस जो है ना वापस चला जाता है मार्केट के अंदर। सही है? तो ये टेक्नीक है, इससे हम प्रॉफ़िट को सेव कर सकते हैं। ये $500 जो है ना, ये तो मैंने एक छोटी-सी अमाउंट बनाई है। अगर आपने कंपाउंडिंग करनी है तो आप बड़ा बैलेंस रख लें, ठीक है? आप $10,000 का अकाउंट बना लें, सही है? आप $10,000 का अकाउंट खोल लें और उसके ऊपर आप बड़ी ट्रेड लेते जाएँ। 10,000 का अकाउंट खोला है, तो क्या होगा, आपने एक $100 का